हेलो एवरीवन, आई एम दीप। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी? होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो मैं अब बैक टू बैक वीडियो लेके आ रही हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। और वीडियो भी आ रहे हैं थोड़े सी। अभी खैर 500 से ऊपर नहीं हो रहे कि लाइक 500 700 ऐसे व्यू जाए लॉन्ग वीडियो में, बट स्टिल आ रहे हैं। तो पहले थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है और जो लोग इस जर्नी में मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे गेट रेडी विद मी। प्लस मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगी कि मैंने मेकअप कैसे स्टार्ट करा, मैं इस लाइन में किस तरीके से आई, और भी मतलब बातें करते करते हम ये लुक क्रिएट करेंगे साथ में। तो लुक बहुत सिंपल सा होगा। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जिनको मेकअप पसंद है, नॉर्मल सटल टाइप मेकअप, वो हम मेकअप करेंगे। और साथ में बहुत सारी बातें करूंगी मैं आज। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब थोड़े ना व्यू आने लगे हैं वीडियो पे। टच वुड, अब ऐसा ना हो कि व्यू ही ना आए, बट आने लगे हैं तो थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो बनाने का। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्लीज कमेंट करके बताना। अभी मुझे कमेंट वगैरह कुछ नहीं आते, बट मैं चाहती हूँ कि कमेंट आए, मैं भी पढूं, रिप्लाई करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के साथ साथ स्टार्ट करेंगे। और प्रोडक्ट के नाम मैं नहीं लूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इनके लिंक वगैरह, क्योंकि अगर मैं इनके नाम लेने लग जाऊंगी तो फिर मैं अपनी स्टोरी भूल जाऊंगी कि मैं क्या बता रही थी, क्या क्या नहीं बता रही थी। तो इसलिए मेकअप सिर्फ जस्ट करूंगी, आप देख लेना। और बाकी स्टोरी शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लाइक मेरा होम टाउन पंजाब है, बट हम लोग दिल्ली रहते हैं। और तो पहले अपनी एजुकेशन के बारे में बता देती हूँ कि माय एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। मुझे मीम याद आ जाता है जब I भी am मुझे fine. ये चीज बोलनी Your होती name, है कहीं पे, तो मुझे My name वो is मीम याद Vandana आता है Singh. कि your माय education हर कितना पढ़ी है? एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। Since education is graduation. तो भैया मैंने ग्रेजुएशन करा है बीए प्रोग्राम में। ठीक है, मैंने आर्ट्स ली थी 11th में। और फिर मैंने बीए प्रोग्राम में लाइक ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मैंने एनसी वेब से करा है, लाइक कॉलेज लड़कियों वाला, जिसमें संडे संडे जाना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आई थिंक मैंने अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल से मैंने ये मेकअप कोर्स स्टार्ट करा था। और मुझे शुरू से पेंटिंग का शौक रहा है, लाइक बचपन से ही। और मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव है कि अगर मैं कुछ ड्रॉ करके ऐसे फेंक भी देती थी ना, लाइक मैंने ड्रॉ करा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैंने फेंक दिया, मेरी मम्मी झाड़ू लगाते टाइम अगर उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो कुछ बनाया, तो वो रख लेती थी उस चीज को। मतलब इस हद तक सपोर्टिव है। तो मैंने शायद सेकेंड ईयर में ही वो कर लिया था। सेकेंड ईयर में मैंने लैक्मे एकेडमी में एडमिशन लिया था, कोहाट इनक्लेव पीतमपुरा में। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने लिया था। और मैंने कुछ नहीं सोचा था उससे पहले मेकअप वगैरह। उससे पहले तो मैं थ्रेडिंग भी नहीं करवाती थी, मतलब मेरे को मेकअप का कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने एडमिशन लिया, मेरी फ्रेंड को था थोड़ा मेकअप का, कि आई थिंक ये उसी का आइडिया था मेकअप कोर्स करने का, क्योंकि मेरे को बस ये था कि कुछ तो करना है। और पेंटिंग का मैंने पता नहीं क्यों नहीं सोचा, जबकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी पेंटिंग करनी शुरू से। इवन मैंने अपने घर में दीवारों वगैरह पे बहुत ज्यादा पेंटिंग वगैरह करके रखती थी मैं। अभी भी मैंने अपनी पेंटिंग्स को लगा रखा है काफी ज्यादा। तो फिर मैंने उस टाइम पे उसके साथ ही एडमिशन ले लिया हम दोनों ने। और हम पहले सिर्फ मेकअप कोर्स लेने वाले थे, फिर हमने पूरा ले लिया, लाइक उसमें हेयर भी सीखेंगे और स्किन वगैरह का लाइक ट्रीटमेंट, फेशियल्स वगैरह। तो हमने पूरा कोर्स ले लिया था, गए हम मेकअप के लिए थे सिर्फ। तो पूरा कोर्स लेने के बाद फिर मेकअप सीखा हमने। तो मेकअप का कुछ भी नहीं आता था हम लोगों को बिल्कुल भी। थ्रेडिंग भी उन्होंने बोला, टीचर्स ने, लाइक जो ट्रेनर थे, कि करवानी पड़ेगी आपको मेकअप के लिए। और एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करते। तो मेरी फ्रेंड और मेरा क्या था कि स्टार्टिंग में हमको मेकअप से इतना ज्यादा डर लगता था कि मैडम जो हमें कहती थी ना मेकअप करो, बेस लगाओ लाइक फेस पे, तो कभी मेकअप करा नहीं था। तो
आप शायद जो बंदे मेकअप नहीं, जो लड़कियां नहीं करती मेकअप और फर्स्ट टाइम जिन्होंने मेकअप करवाना होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत वाइट वाइट हो गया। तो मैम जब भी हमें कोई डेमो देती थी हम उसको करते थे और फिर हम ब्लेंड करते करते उस प्रोडक्ट को हटा देते थे बिल्कुल, क्योंकि हमको खुद को बहुत ज्यादा ओवर फील होता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेकअप हमको अच्छा नहीं लगता था खुद के फेस पर। अगर कोई हमें ये भी बोल देता था ना कि अरे अच्छा लग रहा है, तो पता नहीं क्यों यकीन सा नहीं आता था उस चीज पे, क्योंकि हम लोग मेकअप नहीं करते थे, हमें ओवर लगता था। तो वो कमी बहुत ज्यादा रह जाती थी हमारे मेकअप में। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का ऐसे हो गया कि आ, सीखना शुरू कर दिया, मेकअप का कर लिया, हेयर वगैरह। और फिर लॉकडाउन आ गया बीच में, तो हमारा कोर्स 1.5 साल का करते करते 3 साल हो गए हमें, लिटरली 3 साल। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिला है। तो इतना ज्यादा मतलब लंबा खिंच गया। तो जब लॉकडाउन था उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रैक्टिस करते थे। मैं भी दोपहर को प्रैक्टिस करा करती थी, आ, लगी रहती थी कुछ ना कुछ करने में। मैंने अपने यूट्यूब चैनल भी बनाया बनाया था पहले। और मेरा भाई बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मैं उसके लैपटॉप में उससे कहती थी, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी तो वो मेरी एडिटिंग वगैरह करता था। वो जॉब करता था, वहां से आने के बाद वो मेरी एडिटिंग करता था। और दोपहर में हम लोग बैठ के शाम को, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है मेरी फैमिली पूरी। तो ऐसे करते करते, और मतलब मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं। खैर मैं ऑफ चली जाती हूँ हमेशा स्टोरी से, नहीं तो हाँ, हमने कोर्स करा और वो कोर्स 4 साल में पूरा हुआ अब जाके, सही में। कि रिलेटिव्स भी एक बार को पूछते थे ना कि बेटा आपका कोर्स पूरा हो गया, तो शर्म आने लग गई थी हम, इतनी ज्यादा। क्योंकि हमारा कोर्स वहीं पे था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं एलएलबी कर रही हूँ। मतलब इतने में शायद मैं डॉक्टर बन जाती, इतने में मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ बस। और जो ये क्रिएटिव लुक मैं करती हूँ, हमें सिर्फ बेसिक टू एडवांस सिखाया गया था, लाइक एंगेजमेंट डे, पार्टी और क्रोमेटिक और पता नहीं कौन कौन से मेकअप थे, बस यही बताते हैं वो। और फैंटेसी मेकअप जो क्रिएटिव वाले होते हैं उनको करवाया था, बट वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो टीचर भी खुद भी थोड़ा बहुत फैंटेसी मेकअप को इतना ज्यादा नहीं करते थे। हालांकि मेरे को उस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर लॉकडाउन हो गया, घर पे बैठती थी मैं, तो मैं सिर्फ आई प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि आई मेकअप का मेरे को लगता था बस। तो मैं प्रैक्टिस करती थी और उसी को ही फोटो वगैरह डालती रहती थी इंस्टा पे। फिर धीरे धीरे मैंने ट्रांजिशन वगैरह ऐसे सीखने लग गई। देखी मैंने यूट्यूब पे। फिर मैंने कुछ टाइम बाद मैंने जो पुरानी वीडियोस थी ना यूट्यूब की, वो भी सब डिलीट कर दी अपनी, अब तो है नहीं। अब तो शायद कुछ 8-9 महीने पहले की वीडियो है जो मैंने दोबारा एक्टिवली उस चीज को डालना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे लॉकडाउन में मैं बहुत ज्यादा पेंटिंग करती थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें था। और मुझे ये चीज कभी लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों, कि मुझे इस चीज के ऊपर कोर्स करना चाहिए बजाय मेकअप के। बट ठीक है। तो इसलिए मेरे को क्रिएटिव मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आई लव टू ड्रॉ समथिंग ऑन फेस, पेपर, वॉल, मतलब जहां भी मिलता है मैं ड्रॉ कर देती हूँ, बस ऐसा है। और घर वालों ने कभी रोका नहीं, तो इसलिए कभी लगा ही नहीं वो चीज। और अब फिर धीरे धीरे वो चीज होने लग गई कि मैंने लॉकडाउन में, दिमाग भी नहीं था कि जहां लोग अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और इतना फेमस हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सब लोग देखेंगे, बट मेरे दिमाग में कभी आई नहीं। मैं सिर्फ मेरे को याद है इंस्टाग्राम पे मेरी अभी भी आईडी है, वो कलर कनेक्शन, उसमें मैं पेंटिंग्स डालती थी अपनी बना बना के, बस वो ज्यादा करती थी मैं। और मेकअप की बस प्रैक्टिस करती थी थोड़ी थोड़ी सी। और ये तो अब ध्यान ज्यादा देने लग गई हूँ मैं। इसमें भी आपको यकीन आएगा, ये सेटअप बनाने में कितने ज्यादा पैसे लग जाते हैं। और मेरे को जॉब नहीं करनी बेसिकली, मेरे को जॉब अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है। मुझे कभी नीड भी नहीं लगी, तो मैंने कभी सोचा नहीं। और अब मैं यूट्यूब पे, मेरा मन करता है कि मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊं, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स लाइक इतने ज्यादा सपोर्टिव है, इतने ज्यादा सपोर्टिव है कि वो मुझे कभी मना ही नहीं करते किसी चीज के लिए। मैं लगी रहती हूँ, जब कभी कोई व्यू आ गया मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर भी करती हूँ कि मम्मी मुझे व्यू आ गए हैं ये, आप 13,000 व्यू आए हैं, 10,000 आए हैं, मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, वो बहुत खुश होती हैं। हालांकि फिर कई बार नहीं भी आते। और मैं बहुत टाइम से लाइक, मुझे 4-5 साल हो गए मैं तब से ट्राई कर रही हूँ और मैं अभी तक फेमस नहीं हुई। फिर बहुत बार दुख भी लगता है कि
बहुत लोग ऐसे हैं भी हैं जो उटपटांग चीजें करते हैं और स्टिल वो फेमस हो जाते हैं, वो अर्निंग शुरू कर देते हैं। बट मैं नहीं कर पाई हूँ। और पहले मुझे उस चीज का इतना लगता नहीं था, बट अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मतलब जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। स्टिल वो मुझे अभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। मैं कुछ भी चीज मांगू मेरे कहने पे तुरंत मिल जाती है। मुझे 3-4 हजार की कोई चीज चाहिए होती है कि मुझे मेकअप में वो काम आएगी, आप मुझे दिला दो, कभी मना नहीं करते यार, दे देते हैं। तो मेरे को हो गया कि मैं कब तक ऐसे बोझ बोझ फील करती हूँ कि उनके लिए कब कुछ करूंगी। मेरी सिस्टर है छोटी सी, तो मैं चाहती हूँ मैं फेमस हो जाऊं, उसके लिए कुछ करूं, अच्छी अर्निंग शुरू करूं। मैं इतनी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कई बार, मैं लिटरली रोने लग जाती हूँ। मैं सही में रोने लग जाती हूँ, क्योंकि कई बार आप खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हो कि कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे क्या चीज है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे वो चीज करनी नहीं आ रही है। मतलब वो क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, लोगों को क्या पसंद आएगा देखना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। तो अब फिलहाल मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ कि अब मुझे लगता है कि ठीक है, मन को बहला लेती हूँ कि दीप, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, तो तुम थोड़ा ज्यादा वाला। तो ये वाली चीज है। अब तो फिर भी थोड़ी सी समझदार हो गई हूँ मैं। पहले तो रो देती थी इस चीज पे, अभी भी बीच बीच में रो देती हूँ, ऐसे बड़ी बात नहीं है। मन हल्का हो जाता है फिर, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना, और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ रहे, तब भी आपको अगर कोई चीज नहीं मिल रही ना, तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि अब मुझे नीड है उस चीज की। मुझे पता है कल को मैं जिस तरीके से मेहनत करूँ मैं फेमस हो जाऊंगी। बट एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि फिर वो चीज मिलेगी, मुझे जरूरत अब है। अगर मैं फेमस हो गई, मुझे वो चीज मिल गई बाद में, तो मतलब शायद उस चीज का उतना मजा नहीं रह जाएगा, क्योंकि मुझे अभी नीड है उस चीज की। मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, हालांकि उनको कुछ नहीं है, उनको बस ये है कि तुम अपना करियर बना लो बेटा। हमको उनको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो नहीं। मेरी मम्मी को तो खैर यूट्यूब वगैरह का, मेरे डैडी को, मेरे पेरेंट्स को इतना खास पता भी नहीं है इन चीजों के बारे में। बट स्टिल मैं चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन है, वो तो खैर क्यूट सी है काफी, 6-7 साल की है। वो तो देखती भी है, वो इतना ज्यादा कहती है भगवान प्लीज मेरी दीदी को फेमस करा दो। तो बस मेरे को ये है कि उसके लिए फेमस होना है, मेरे को बस फेमस होना है किसी तरीके से, कि मैं अर्निंग शुरू कर दूं बस। और जैसे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे एडवाइस करते हैं, मतलब वो मेरी हेल्प ही करते हैं वैसे तो, कि दीप ये ट्राई कर, मे बी ये हो जाए वो हो जाए। और कई बार मैं सुनती नहीं हूँ उनकी, क्योंकि मुझे इस जो मैं कर रही हूँ, लाइक अगर मैं आर्ट कर रही हूँ, मुझे इसी फील्ड में फेमस होना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज मतलब किसी गाने पे लिपसिंग करूं और देन मैं फेमस हो जाऊं, तो मुझे बहुत दुख लगेगा उस चीज का, बहुत ज्यादा दुख लगेगा। मेरी अगर कोई मेकअप वाली वीडियो अच्छे से वायरल होती है, लाइक उस पे अगर व्यू आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बट अगर कोई बकवास सी वीडियो मैंने नॉर्मल लाइक डाल दी और उस पे व्यू आते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, कि ये क्या यार, लोगों को ये क्यों पसंद है, मतलब टैलेंट क्यों नहीं पसंद आता लोगों को, अरे वो पसंद करो ना। तो बस यही था कि मैं ऐसे ऐसे मेकअप में आ गई, बस पूरा ट्रैक से हट जाती हूँ ना, दुख सुनाते सुनाते ना मैं। हालांकि उतना फील मतलब हो जाता है कई बार, बहुत ज्यादा सेंटी भी हो जाती है इस चीज पे कि यार क्या है, कब फेमस होंगी। बट फिर खुद को समझाती हूँ कि हो जाऊंगी यार। बहुत लोग हैं, मैं फिर देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, इतने टैलेंटेड लोग हैं जिनको लोग जानते भी नहीं है अभी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब इतना कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बट वही बात है, सबका अपना अपना है। अब किसी और की उससे जलन टाइप नहीं होती, बट दुख लगता है कि मेरी बारी कब आएगी वाला, इतनी मेहनत कर। बट अब मुझे अच्छा लग रहा है कुछ टाइम से, क्योंकि मैंने क्या करा है ना, अब मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप बैक टू बैक वीडियोस बना रही हूँ, और एक सीरीज टाइप बना रही हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है, तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि मैं वहाँ पे ना पूरा मेकअप से रिलेटेड सीरीज बना रही हूँ अब, कि मैं वहाँ पे सीरीज अपलोड करूंगी। और हाँ, अगर आपको भी लाइक कोई आइडिया है कि दीप
ये वाला मेकअप लुक ट्राई करो ना, तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली उसे ट्राई करूंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो उस चीज़ के लिए। और बस यही है कि मतलब मेरी लाइफ में ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, वो तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उनके सपोर्ट पे ही मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है अभी तक। मतलब है मेरे को कि मैं फेमस हो जाऊंगी वाला, आज नहीं होंगी कल हो जाऊंगी, बट मुझे इतना पता है मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो बस उस मेहनत के फल के लिए वेट कर रहे हैं हम। वैसे मुझे बहुत शर्म भी आ रही है सच बताऊं तो, इतना बोलते बोलते। तो मैं सिर्फ एक ही चीज याद रखती हूँ कि दीप, बहुत से लोगों को तो फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता, बट मुझे तो इतने ज्यादा सब सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली हो गए, ऑनलाइन जो फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, एक वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई, मेरे फादर मदर, मेरी सिस्टर और भाई भाभी, उनके बच्चे सब इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे को। मतलब, तो उनकी वजह से भी मैं गिव अप नहीं कर पाती सच बताऊं तो। शायद गिव अप हो जाता, बट गिव अप सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सब। बस जिस दिन फेमस होगी, कमाने लग गई ना, उन सब के लिए लाइक गिफ्ट्स पक्के हैं बिल्कुल। मुझे पता है गिफ्ट्स उस चीज को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते जो वो लोग मुझे इमोशनली सपोर्ट करते हैं, जितना ज्यादा करते हैं। मैं कभी भी अकेली नहीं रही इस चीज में। बल्कि जब मैं कई बार मेकअप करती हूँ बैक टू बैक, और मेरी अम्मी हमेशा मेरे से पूछती हैं खाना खाया कि नहीं खाया। मैं बता दूं कि मैं लाइक दिल्ली में रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स पंजाब में रहते हैं, वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पे भाई भाभी के साथ रहती हूँ। तो मम्मी का जब भी फोन आता है वो पूछती है कि दीप खाना खाया कि नहीं खाया, खा लेना, भूल मत जाना खाना खाना। कई बार अरे छोड़ परे मेकअप, अगर नहीं हो रहा तो रहने दे, इतनी क्या जरूरत पड़ी है। मतलब मैं हैरान हूँ कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली। फेमस हो गई ना, उस दिन मैं गाना गाऊंगी, आज मैं ऊपर जमाना है नीचे, समथिंग ऐसा कुछ है ना। गाना भी याद नहीं आ रहा ढंग से। मतलब बस उस दिन का बेसब्री से इंतजार है मुझे। मैं सबसे पहले मम्मी को बताऊंगी जाके, जिस दिन मैं ऐसे फेमस हो गई, मेरे को वीडियो बहुत मिलियन हिट हो गई, और मेकअप लुक भी हो गया। तो मेकअप लुक भी हो गया। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आई नो, बहुत सारी चीजें ऐसी, बट मेरा मन था कि मैं भी शेयर करूं। बहुत लोगों को देखा है वीडियो बनाते हैं और कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को एटलीस्ट कुछ तो पता हो मेरे बारे में, तो इसलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।